देखिए जो ताला उन्होंने लगाया है, हाँ। एक तो ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो खबर नशर होती है ठीक है, वो ज़ाहिरन कुछ होती है, ठीक है। उसके जो पसे पर्दा, एक्सप्लेन किसी और जो तरीके से। पसे पर्दा चीज होती है वो कुछ और होती है। ठीक है, सबसे पहली बात जो आपको मैं अर्ज कर चुका जी हूँ जरूर। कि दीन इस्लाम हाँ, अपने अंदर एक पूरी ताकत और कुव्वत रखता है, ठीक है। इसने अपना आप जाहिर करके ही छोड़ना है मुसलमानों पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और वंस अगेन आज की रिएक्शन वीडियो है जिसका टाइटल है जर्मनी शट्स मॉस्क, वीडियो गोज वायरल, पाक मीडिया क्राइंग, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन ऑन इंडिया रियल टीवी। और वंस अगेन वीडियो लिया गया है रियल एंटरटेनमेंट टीवी से। तो चल के देखते हैं कि पाकिस्तान के लोगों की इस पे क्या ही राय है। खबर ये है कि जर्मनी में एक मस्जिद को लॉक कर दिया गया है वहां की गवर्नमेंट की तरफ से, और रीजन ये बताई जा रही है कि वहां पे कुछ ऐसी इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी जिसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट को, उनकी अदालत को ऐसा करना पड़ा। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक थे, खास तौर पे हमारे साथ मौलाना साहब मौजूद हैं, कारी साहब मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है पूरी दुनिया में जहां जहां पे भी मुसलमान हैं वहां पे हमें ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं। इस्लामोफोबिया खास तौर पे यूरोप में बढ़ता नजर आ रहा है। पाकिस्तान के मुसलमान और दूसरी दुनिया के मुसलमानों में क्या फर्क है? और एक साइड पे हम ये कहते हैं कि गज़वा हिंद होगा, एक साइड पे हम ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम को, हम इस्लाम का झंडा लहराएंगे। दूसरी साइड पे हमें अपनी ही मस्जिदें बंद होती नजर आ रही हैं। हमें पाकिस्तान हो या दुनिया के दूसरे कंट्रीज हो, मुसलमानों की जो हालत है वो परेशान कुन नजर आ रही है। उसकी जिम्मेदार कौन है, उसकी वजह क्या है और ये बेहतर कैसे हो सकता है, इनसे बात करेंगे। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? कारी मोहम्मद इकरामुल्लाह नक्शबंदी। ठीक है कारी साहब, टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, जर्मनी में मस्जिद को बाकायदा तौर पे बहुत ही शानदार, बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत खूबसूरत नक्शा है उसका, उसे लॉक कर दिया गया, ताला लगा दिया गया। और उनकी गवर्नमेंट ये कह रही है खबर के मुताबिक कि भाई वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, इसलिए हम यहाँ पे इसे बंद कर देंगे। क्या कहना चाहेंगे? जर्मनी हो, कभी हमें फ्रांस से खबर आती है, कभी हमें कहीं से खबर आती है, चाइना से खबर आती है मस्जिदें, क्या वजह पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया बढ़ता नजर आ रहा है और इसकी वजह क्या है? ये इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? देखिए इस्लाम ने तो गालिब आना है और गालिब आकर ही रहेगा। ये गालिब आने की निशानी है। इस्लाम गालिब, इसीलिए तो वो डरते हैं ना। अच्छा, कि कहीं इस्लाम जो है वो हमारे बच्चों तक ना पहुंच जाए। ठीक है। जो लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे मजहब पे रहें, अच्छा। मसलन कोई सोशलिस्ट है, कोई कम्युनिस्ट है, ठीक है। कोई दहरिया है, कोई भी मजहब से ताल्लुक रखता है, हाँ। वो ये नहीं चाहता कि ये लोग इस्लाम की तरफ चले जाएं। ठीक है। जबकि इस्लाम एक दीन का मजहब है। इस्लाम आपको अल्लाह ताला से मिलाता है, रसूलुल्लाह से मिलाता है, जन्नत में लेके जाता है। वैसे मैं बड़ी जो ज्यादातर लोगों का सवाल है और इवन मेरा भी सवाल है, देखने वालों से भी और जितने लोग मौजूद हैं, क्या आज का मुसलमान या हम लोग ओवरऑल वो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में कि भाई हमें देख के कोई कि हाँ यार कितना अच्छा काम कर रहा है, चलो हम भी मुसलमान हो जाते हैं? सच बताइएगा, मैं एक आपकी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल मैं अपनी भी सब की बात कर रहा हूँ। देखें, मैं पहली बात तो ये कि आपने इसको मुकम्मल चलाना है। हाँ। दूसरी बात ये है मैं मुकम्मल कि हमारे जो सवाल करने वाले हजरात होते हैं, हाँ। क्या वो मुकम्मल इस्लाम पर चल रहे होते हैं? सर मैं उन्होंने तो अपने आप को बीच में डाला है ना, बीच में मैं यही कह रहा हूँ ना। देखिए आपने भी अपने आप को बीच में रखा है। दाखिल किया है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो हमारे मीडिया के मालकान हैं, ये जो काम करने वाले लोग हैं, क्या वो मुकम्मल दायरा इस्लाम में दाखिल हुए हैं? अभी तक वो भी नहीं हुए। अच्छा। मैं और आप, हमारे पास एक चीज बड़ी वाज़ेह है। ठीक है। हम कहते हैं यार सबको हम इस्लाम पर चलने की दावत देंगे, लेकिन खुद हमने पता क्या करना है? हाँ। इस्लाम की जो 1% चीज है ना, उस पर भी हमने अमल नहीं करना। हम आगे तो कहते हैं मेरे जिम्मे तुम्हारे तक पहुंचाना, हाँ। ये जरूरी है, लेकिन अपने आप को हमने खंगाला नहीं खंगाला। हम क्या कर रहे हैं? अब हमारे सवाल की जो बुनियादी वजह वो यही है जी। कि हम अपने आप को चेक नहीं करते। ठीक है। क्या यार मैं मुकम्मल हूँ? जब मैं मुकम्मल हूँगा तो मेरी जुबान में तासीर भी होगी, ठीक है। दूसरों तक मेरे लफ्जों का असर भी होगा, हाँ। वो दूसरे लोग भी इस तरफ खींचे चले आएंगे। ठीक है। और आप ये देखें कि जैसे हमारे बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि तुम्हारे अंदर भी एक इंसान बैठा है, अच्छा। उसको तुम मुर्दा न होने देना, वो है रूह। जब तक हम रूह को ग़िज़ा देंगे हलाल कमाई की, हाँ। और बुराइयों से बचा के रखेंगे, तो फिर रूह से जो आवाज निकलेगी, ठीक है, जो दिल से आवाज निकलेगी, वो अपने एक असर रखेगी। ठीक है सर, अगर आप इजाजत दें, मैं एक तो सवाल ये साथ जो मौजूद लोग हैं इनसे करके फिर आपकी तरफ आऊंगा। भाईजान एक बात बस बता दें, क्या हम लोग ऐसा कोई काम कर रहे हैं कि हमें देख के कोई दूसरा नॉन मुस्लिम के कि यार ये बहुत अच्छा बंदा है, चलो हम भी मुसलमान हो जाते हैं? कोई ऐसा कर रहे हैं? थोड़ा आगे आ जाए। हम कोई ऐसा काम कर हमारा इल्म नहीं है। अच्छा, नहीं सवाल मैं बस एक सिंपल सा सवाल कर रहा हूँ, लेकिन इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जर्मनी में मस्जिद को ताला लगा दिया है, हमने तो देखा ही नहीं। देखा नहीं। सर आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट? हाँ
ठीक है। जिसके जो ताला उन्होंने लगाया है, हाँ। एक तो ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो खबर नशर होती है ठीक है। वो ज़ाहिरन कुछ होती है, ठीक है। उसके जो पसे पर्दा, किसी और तरीके जो से पसे पर्दा चीज होती है वो कुछ और होती है। ठीक है। सबसे पहली बात जो आपको मैं अर्ज कर चुका हूँ कि दीन इस्लाम हाँ। अपने अंदर एक पूरी ताकत और कुव्वत रखता है। ठीक है। इसने अपना आप जाहिर करके ही छोड़ना है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे ये बात जेब नहीं देती अच्छा। कि मैं जब तक लोगों को मेरी तरफ से पैगाम ना पहुंच जाए, मेरे नबियों के वसीले से, रसूलों के वसीले से, सहाबा के वसीले से, अहले बैत के वसीले से, औलिया किराम के वसीले से, उलमा के वसीले से, तब तक मैं उस कौम को अजाब नहीं देता। अच्छा। अब आप ये देखें कि इस्लाम जो है वो जनाब रसूलुल्लाह अलैहि सलाम से लेकर अब तक उलमा के जरिए से दुनिया के कोने कोने में पहुंच चुका है। अब ये लोग हैं खाइफ। ठीक है। खाइफ होने की वजह से बाज़ औक़ात ये जो दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हुए लोग, अच्छा। वो क्या करते हैं, इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। अच्छा। और उसके ज़िमन में वो कई ऐसी हरकतें भी करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, आपने बोला कि भाई जब तक एक पैगाम पहुंच गया इस्लाम का और अगर कोई अमल नहीं करता फिर अजाब आएगा या ये चीजें हैं, पाकिस्तान में जो अजाब आ रहा है उसकी फिर क्या रीजन है? हम भी अमल नहीं कर रहे। एक है अजाब, एक है इम्तिहान। जैसे कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि इंसान तो ऐसा है कि जब हम इसे खुशियां देते हैं तो मेरी तारीफें करने लग जाता है। अच्छा। और जब जरा सा इम्तिहान इस पे आता है औलाद के लिहाज से या मालो रिस्क की कमी के लिहाज से, तो फिर कहता है अल्लाह ताला ने तो मुझे जलील करा दिया। ये कुरान पाक में आता है, आप कुरान उठा के देखें। ठीक है। देखिए, इंसान है फितरी तौर पर कमजोर, वो इसी तरह करता है। अच्छा, और जवाल के जो असबाब हैं वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाद अमली की वजह से आते हैं। ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इम्तिहान भी आते हैं। ये दो चीजें हम पे इम्तिहान है या हम पे बाद अमली की वजह से या करप्शन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। भाई करप्शन तो है ही। देखे ना, हदीस पाक में आता है कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों ही जहन्नमी है। अच्छा। अच्छा, अब हमारे मुल्क में आप देखें तो कौन सा काम है रिश्वत के बगैर हो रहा है हमारे मुल्क में? देखें, गुजारिश ये कि सब पर तो बदगुमानी नहीं कर सकते। 100 में मेरे ख्याल के मुताबिक अब 2 ही अफराद रह गए। कौन कौन? कोई भी 2 हो सकते हैं ना, किसी भी। अच्छा, परसेंटेज बता रहे हैं कि पाकिस्तान में 100 में 2, आप 5 कर लें, 2 नहीं 5 कर लें कि 5 लोग ऐसे हैं। 5 आप कहते हैं तो आपका हुस्न ज़न है। अच्छा। लेकिन मेरे ख्याल में 2 ही हैं। क्यों? मैं अपने टाउन में बिजली लगवाने के लिए ठीक है पिछले 1.5 साल से काम कर रहा हूँ। 700 के करीब वहाँ पर घर हैं और वो सारे चोरी की बिजली चला रहे हैं। वो तो देखें, अब हम मुसलमान और चोरी की बिजली मैं बताता हूँ। मैं गया हाफिज मियां नुमान के पास, ठीक है, जो चेयरमैन थे लेस्को के। उन्होंने 1 साल मुझे पीछे लगा के रखा। ठीक है कि फिर आज कर देंगे, आज होगा, कल होगा, परसों होगा। मैंने कहा 30-35 लाख की बिजली चोरी हो रही है। हाँ। और आप जनाब चेयरमैनी की सीट पर बराजमान है, कल बरोज़ क़यामत क्या आपसे ये पूछा नहीं जाएगा? ठीक है। और चोरी भी कौन कर रहे हैं? हम मतलब जाहिर बात है जो रह रहे हैं सारे सोसाइटी में। हम जो वहाँ पर उलमा रहते हैं, उन्होंने एक पैनल बनाया। हम वहाँ गए, भाई हम ये नहीं चाहते, आप मेहरबानी फरमाएं, आप उधर एक्शन करें, आप काम करें। ठीक है। उन्होंने लारे पे लारा हमें लगाया, वादे पे वादा किया, काम नहीं किया। फिर मैं गया सीओ के पास, माशाल्लाह उनकी दाढ़ी मुझसे भी बड़ी है। अच्छा। जो शायद हैदर साहब है। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा जी आप रूडा से एनओसी लेके आए। ठीक है। फिर मैं रूडा के पास अब जा रहा हूँ, हमारे सैयद असफर शाह साहब हैं। ये तो आपने एक बिजली की बात बताई, ये एक चीज एग्जांपल दी है। इसके अलावा दूसरी, अगर जॉब करनी हो, क्या वो मेरिट पे है? अगर इसके अलावा हम बैंकिंग सिस्टम की बात करें, जो पाकिस्तान में सूद का निज़ाम है, ये सारे सिस्टम आपको नहीं लगता? वैसे हम कहते हैं पूरी दुनिया में इस्लाम फैला देंगे, पूरी दुनिया में जी हम जो है ना वो इस्लाम का झंडा सर बुलंद कर देंगे। मेरे ख्याल में अवाम पूरी दुनिया में सर बुलंद कैसे और पाकिस्तानी जो हैं ये चाहते हैं अच्छा कि हम लोग बेईमानी छोड़ें, अच्छा, जबरदस्त, कोई अच्छा काम करें। लेकिन हुक्मरानों ने अब मजबूर कर दिया है इन लोगों को कि तुम एक दूसरे की जेबें काटो, अच्छा, चोरियां करो, 2 नंबरियां करो, और हमें जनाब बिजली के बिल दो। तुम्हारे घर का खर्चा पूरा हो या ना हो, बिजली टाइम पे दो, वरना तुम्हारा मीटर काटा जाएगा। तुम्हारा घर का आटा पूरा हो या ना हो, तुम लोगों की जेबें काटो, जो मर्जी करो। सबसे बड़े मुजरिम हमारे मुल्क के हुक्मरान हैं, दूसरे नंबर पर अवाम है। मैं कहता हूँ आप इनको सहूलतें तो देकर देखें, अवाम को बिल्कुल, फिर इन पर आप इम्तिहान के फिर इनको चेक करें कि ये ईमानदारी से काम लेते हैं या नहीं। अच्छा, हुक्मरान जो हैं आए रोज वादे करते हैं, मैं अपने कपड़े बेच करके जनाब तुम्हें आटा सस्ता करके दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। लेकिन हलफ देने के बावजूद क्या एक दिन भी इन्होंने अपने दिए हुए हलफ का पास किया? बिल्कुल नहीं किया। सर आपको एक बात बताऊं, ये मैं तो सोशल मीडिया यूज करता हूँ, आप में से बहुत से लोग सोशल मीडिया देखते होंगे।
यकीन माने हमारी बातें सुन के ना दूसरी दुनिया के लोग हंसते हैं कि यार ये देखो, एक साइड पे खुद को मुसलमान कहते हैं और ये किस हालत में रह रहे हैं, बिजली चोरी करने पे ये मजबूर हैं, इसके अलावा करप्शन ये कर रहे हैं, बेईमानी ये कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि हम पूरी दुनिया के लोग, खास तौर पे अगर हम इर्द गिर्द के कंट्रीज की बात करें, वो कहते हैं कि यार ये तो इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना था ना। मैं गुजारिश करता हूँ कि आपके जो हुक्मरान हैं, अब IMF इनको कर्जा नहीं दे रहा। अच्छा, बिल्कुल। चाइना इसको कर्जा नहीं दे रहा, ऐसे ही है। तुर्की इसे मुंह नहीं लगा रहा। हमारे जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, वो खुद ही हुक्मरानों की बगलों में घुस रहे होते हैं। क्यों? उनको पता था कि ये जो कछुआ आया ना, कछुआ पाकिस्तान का, ये हमें हमारी जेब पे हाथ साफ करने आया है। अब गलती तो इन्हीं लोगों की है। ठीक है। मैं कहता हूँ कि अवाम को पहले आप छूट दें, सस्ती चीजें दें, फिर अगर ये जो, अच्छा मुझे ये बताएं, आप एक महकमे की, मैं किसी महकमे का भी आपको हवाला दे सकता हूँ, आप थाने चले जाएं, दो बंदे आज लड़ पड़ते हैं ना, ठीक है, पुलिस वाला दूर खड़े होकर देख रहा होता है कि दो बंदे लड़ रहे हैं, हजरत साहब का जो है वो माथा खोल गया, दूसरे का पेट खोल गया, फिर वो आएंगे, दोनों को पकड़ेंगे, गाड़ी में डालेंगे, रास्ते में कहेंगे यार 5-5-16 और गाड़ी से उतर जा। तो ये सूरत हाल है। मुझे ये बताएं कि जब महकमे दुरुस्त नहीं होंगे तो अवाम दुरुस्त कैसे होगी? अवाम की अभी भी मैंने पोजीशन ये देखी है, यकीन करें अगर एक इलाके का SHO ईमानदार हो जाए ना, तो सारे लोग कहते हैं यार दूध में पानी नहीं डालना, SHO न पकड़ के ले, बिजली चोरी नहीं करनी, कहीं केस ना बन जाए। सर आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, मैं बात करना चाह रहा हूँ पूरी दुनिया के मुसलमानों की, क्योंकि पूरी दुनिया के मुसलमान तो हमें ये बताया गया ना एक जिस्म की तरह है। तो क्या इस टाइम सूरत हाल आपको नजर आ रही है? अगर हम बांग्लादेश की बात कर लें, अफगानिस्तान की, उधर फलस्तीन की बात कर लें, आपको नहीं लगता कि हर जगह जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उधर ये सिचुएशन नजर आ रही है, बदअमनी की या पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की? इसका एक वाज़ेह जवाब दूं, हाँ, हमारी जो नौजवान नस्ल है ना, इनको ज्यादातर बना दिया गया लिबरल। अच्छा। और इन्हों को ये भी सबक दे दिया गया कि यार इस्लाम वालों पर और इस्लाम पर ज्यादा सवालात करना। अच्छा। मैं कहता हूँ जो कुफार हैं, अच्छा, जो सिरे से अल्लाह की जात को नहीं मानते, काफिर जो हैं, अच्छा, दीन को नहीं मानते, अच्छा, दीन हक है कि नहीं? जी जी। वो तो सबसे बड़े हक को छोड़ के बैठे हैं। ठीक है। बाकी लाखों चीजों पर वो सही अमल करते रहे। मुझे ये बताएं अल्लाह ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, पहले तो तकाजा तो ईमान का, अच्छा, वो उनके पास है नहीं जो बड़ी दौलत है। लेकिन दूसरी चीजों में क्या वजह है कि मतलब हम उनका मुकाबला क्यों नहीं कर पा रहे ना टेक्नोलॉजी में? क्योंकि देखें मुसलमान के पास तो जज्बा ज्यादा, ईमान ज्यादा, ज़हन ज्यादा, जो हम आपने भी बात किया, ईमान की सबसे बड़ी ताकत है। हम टेक्नोलॉजी पे क्यों नहीं आगे आ रहे? हम अपना इमेज क्यों नहीं बेहतर कर पा रहे? ये क्या दूसरी दुनिया के जो लोग हैं, नॉन मुस्लिम है, ये मिलके हमारे के साजिश कर रहे हैं? देखिए गुजारिश ये, पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक आया अंग्रेज, उसके पास पिस्तौल थी। ठीक है। उसने कहा, आपने पूछा ये तुम्हारे हाथ में क्या है? उसने कहा जी ये पिस्तौल है। अच्छा। और मैं इससे क्या करते हो? उसने कहा जी मैं इससे शिकार करता हूँ। एक परिंदा दरख्त के ऊपर बैठा था, उसने निशाना बांधा और वो परिंदा नीचे आ पड़ा। ठीक हो गया। वो अंग्रेज ने पूछा पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से कि ये जो आपके हाथ में 33 दाने नजर आ रहे हैं, ये क्या है? फरमाया ये तस्बीह है। अच्छा। उन्होंने कहा ये किस काम आती है? फरमाया जो काम तूने किया है अब उसका जवाब मैं देता हूँ। अच्छा। तो आपने फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह, और वो परिंदा उठ के चल पड़ा। अच्छा। उड़ता हुआ दिखाई दिया। फरमाया तुम्हारा असला ये काम करता है। हाँ। और जिस तस्बीह पर मैं अपने खुदा का नाम लेता हूँ, ठीक है, वो तस्बीह ये काम करती है। अब इतना कुछ इन्होंने कहा, देखिए भाई मेरे को समझ में नहीं आता, मतलब आप किस तरीके से बात करते हो। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, जहाँ तक मैं रिलीजन इस्लाम को समझ पाया हूँ, कि वहाँ पे किस तरीके से मतलब बेजुबान जानवरों की बलि दी जाती है, कुर्बानी दी जाती है, फलाना ढिमका, बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, मतलब बहुत आम बात है। मैं आए दिन अक्सर ऐसे लोगों से मिलता हूँ, ट्रेन में भी अगर मैं सफ़र करता हूँ। बात यहाँ की है, अगर बात इन्होंने उठी परिंदे वगैरह वाली कि मतलब मेरा रिलीजन इतना अच्छा है कि हम मतलब ये करते हैं, हम किसी को मारते नहीं हैं, या फिर इस तरीके से जो ये प्रिटेंड करना चाह रहे हैं। मैं बता रहा हूँ भाई, ऐसे भी मुस्लिम घर होते हैं जहाँ पे दिन के 7 के 7 दिन नॉन वेज बनते हैं। उन लोग कहाँ से आते हैं? कहने का मतलब ये है, लेकिन आज के ये तो आपने वो बड़ों की एग्जांपल दे दी ना, आज के दौर में आपको ऐसा नजर आ रहा है? लेकिन इंसान है दो चीजों का मजमुआ, अंदर है रूह, बाहर है जिस्म का ढांचा। अच्छा। ये 4 चीजों से मुरक्कब है। अच्छा। आग, पानी, मिट्टी, हवा से। ये है आपके रूह का मोहताज। आप रूह को ग़िज़ा देंगे, उसको जब कुव्वत ईमानी मिलेगी, ठीक है, वो आपको बिल्कुल दुरुस्त रास्ते पे लेके जाएगा, आपको सही कामों पर। आने वाले टाइम में लास्ट में मुझे बता दें, चलें जी बहुत सी बातें की हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इनकी कौन सी बात से एग्री, कौन सी से डिसएग्री करते हैं। मुझे लास्ट में ये बता दें, मुसलमानों की सूरत हाल कब बेहतर होगी, कब हम जो है हम अपना इमेज बेहतर कर पाएंगे, ये इस्लामोफोबिया वाला जो मामला हैं ये कब खत्म होंगे और कैसे खत्म होंगे? लेकिन इस्लाम के खिलाफ देखें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी थे, कोई शक है नहीं, लेकिन आपका चचा अबू लहब दुश्मन बना के नहीं? ऐसे ही है।
क्या नाम है, अबू जाल दुश्मन बना, और भी आपके जो कुरैशी रिश्तेदार थे दुश्मन बने। तो ये फितरी चीज है, इस्लाम फोबिया जो है ये रहना ही रहना है। अच्छा हाँ, ये है कि मुसलमानों को ये चाहिए, हुक्मरानों को भी, अवाम को भी, कि आप अपने आप को सही रास्ते पे लाएं। चीज है ना, देखिए पॉइंट बेसिक ये है। मैं गुजारिश करता हूँ ना जनाब, अपने आप को सही रास्ते पे लाएं। अच्छा, हुक्मरानों को पहले चाहिए, अवाम दूसरे नंबर पे आते हैं। देखें, अगर अवाम कुल्लियतन ठीक होते तो क्या आपको हुकूमतों की जरूरत थी? अच्छा, बिल्कुल ना थी। देखिए, अवाम के अंदर खराबियां जुज़वी तौर पर होती हैं। अब देखना ये कि जो हाकिम वक्त है, क्या वो इनको सहूलतें दे रहा है? ठीक है, नहीं दे रहा। आज देखिए हमारे मुआशरे में लोग बेईमानियों पर मजबूर हैं। अब उनसे पूछे यार क्यों कर रहा है? वो कहता है यार मेरे घर में बच्चा भूखा है, कोई कहता है मैंने बिजली का बिल नहीं दिया, कोई कहता है मेरे घर में आटा नहीं, कोई कहता है यार मेरे बच्चों के पहनने के लिए कपड़े नहीं, मैं तो इसलिए कर रहा हूँ। ठीक है, अक्सरियत ऐसे लोगों की है। लेकिन जिनके कपड़े भी पूरे हैं, जिनका आटा भी पूरा है, जिनको बिजली का बिल भी नहीं आता, आप देखें वो IMF का जो कर्जा है वो हड़प, हमारे टैक्स के पैसे वो हड़प। आपके जो हाकिम है, मैं कहता हूँ एक आपका वजीर आ जाने इधर दरबार, उसके 10 गाड़ियां आगे होती 10 पीछे। अच्छा, वो इस बेईमान से ये पूछें आप कि यार मुझे ये बता, क्या तूने इसका हिसाब नहीं देना? पब्लिक के लिए क्या किया? पब्लिक के लिए तूने क्या किया? और तुझे इतना डर काहेगा कि 10 गाड़ियां आगे 10 पीछे, तुझे यहाँ पे मारने लगा है? शायद हमारे हुक्मरान ऐसे हैं जिनकी वजह से दूसरे कंट्रीज हमसे दूर जा रहे हैं। आपने तुर्की की बात की, मैं कहता हूँ तुर्की ले लें, आप रशिया की बात कर लें, ये जितने भी इर्द गिर्द के कंट्रीज हैं हमसे दूर जाते हैं। सऊदी अरेबिया उस तरीके से रिलेशन नहीं बेहतर रखने नजर आ रहा। गुजारे ये कि सऊदी अरब को तो हर साल हज के बदले में या उमरा के बदले में करोड़ों रुपए आते हैं। यहाँ तो ऐसे वसाइल है नहीं। अच्छा, अब यहाँ ये है कि हाकिम अगर ठीक हो जाए, यहाँ पर टैक्स जिन जिन पर बनता है वो उनको देना चाहिए। ठीक है, और हुक्मरानों को मुनासिब टैक्स लेना चाहिए ताकि हर बंदा दे। ऐसा ना हो कि लोग टैक्स छुपाते फिरें, यार इसने इतना मेरे ऊपर ब्लंडर डाल दिया कि मैं इसको टैक्स दूं तो मेरा काम नहीं चलता। ठीक है, ये भी नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पर जो हाकिम वक्त पर टैक्स बनता है, क्या वो दे रहा है? वो भी देना चाहिए। यूरोप की अगर बात करते हैं, यूरोप क्या वजह समझते हैं कि वहाँ पे जो सा ये चीजें नजर आती हैं? कभी मस्जिदों के हवाले से ये चीज नजर आती है, कोई ना कोई उन्हें न्यूज इस हवाले से सामने आ रही होती है। कभी कोई ऐसी एक्टिविटी वहाँ पे देखने को मिलती है कि भाई इस्लाम मुसलमान जो उनसे हैं, जिनका नाम आ गया था कि भाई वो किसी ना किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। आपको नहीं लगता कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस्लाम के नाम पे, मतलब इस्लाम का सिर्फ नाम लेके इमेज खराब कर रहे हैं और पूरी दुनिया में हमारा इमेज खराब हो रहा है? बेटे देखे ना, अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। अच्छा, वो अमेरिका में भी हो सकता है, बरतानिया में भी हो सकता है, पाकिस्तान में भी हो सकता है। अच्छा, कहीं भी वो गलत काम करवा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी ये है मुसलमान जो हैं वो हजूर अलैहिस्सलाम के उसवा को देखें, उधर चलें, इंशाल्लाह उसी रास्ते में कामयाबी है और कामरानी। पाकिस्तान की बेहतरी कितने टाइम में आपको नजर आ रही है कि यार अभी मुश्किल वक्त है, इम्तिहान है ऊपर वाले की तरफ से, आने वाले टाइम में बेहतर हो जाएगा? पाकिस्तान की बेहतरी के मैं हूँ मौलवी बंदा। अच्छा, लेकिन सच अल्लाह फरमाता है अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो। ठीक है, हम जो मौलवी हजरात है ना, ये तो इकट्ठे हो नहीं रहे। अच्छा, ये नहीं इकट्ठे हो रहे? नहीं हो रहे। क्यों? मेरी नजर में वो काफिर है, उसकी नजर में मैं काफिर। हो, हम पहले दुनिया दूसरे मतलब नॉन मुस्लिम को कहते थे कि ये काफिर है, ये है, वो है। अब हम एक दूसरे को हम हो चुके हैं डिवाइड। अच्छा, अब एक बंदा रह गया हमारे पास। अच्छा, उसका नाम है इमरान खान। अच्छा, ठीक है। अगर ये बंदा आ जाए तो आपका मुल्क बच सकता है इंशाल्लाह। ये बात ज़हन में रखिए। चलें जी, ये तो पब्लिक की आपकी ओपिनियन है। बाकी जितने ये चोर डाकू, मुझे एक बात बताएं, MQM पीपल्स पार्टी, नून लीग, अच्छा, कल तक तो ये एक दूसरे के गिरेबान पकड़ते थे। मैं भाटी चौक में तुझे घसीटूंगा, मैं इधर तुझे टांग दूंगा, और सरदारी तेरा पेट नहीं भरता, मैं तेरा पेट फाड़ दूंगा। और आज ये इकट्ठे बैठे हुए हैं। वो इनको शर्म नहीं आती? तुम आने से पहले क्या कहते हो, और जब आ जाते हो तो फिर एक ही प्याले में मिलके तुम खाते हो। ये चीज है। और वो बंदा जिसने कहा था कि मैं चोरों डाकुओं के साथ इत्तेहाद नहीं करूंगा, अभी तक उसने नहीं किया। 1.5 साल उसने अंदर निकाल दिया, अभी तक उसकी उम्मीद है बाहर आएंगे या कुछ ऐसा होगा। और खबरें आ रही हैं ऐसी कि भाई अब अमेरिका में ट्रंप की गवर्नमेंट आने वाली है, ट्रंप इमरान खान को सपोर्ट करेंगे। आप ट्रंप की तरफ नजर कम रखें। अच्छा, जिसका नाम है ना अल्लाह, अच्छा, वो सबसे बड़ी ताकत है। ठीक है, और इस बंदे ने एक जुमला कहा था, क्या, कि यार मैं 25 साल से मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सुनना क्या चाहता हूँ, जब मैं मरूं अल्लाह के पास जाऊं तो मेरा रब मुझे कहे इमरान वेल डन। अच्छा, ऐसे काम करो। ऐसे उसने रब को मुखातिब करके कहा कि मेरा रब मुझे कहे, ट्रंप को नहीं कहा। अच्छा, तो जिसका तकवा अल्लाह की तरफ हो, जो UN के अंदर खड़े होकर के कहे काफिरों से, अच्छा, कि यार मेरे नबी के खिलाफ ना बोला करो, वो तो हमारे दिल में रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही है।
उस बंदे के साथ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ताकत है। ठीक है। वो बंदा बुजुर्गाने दीन के मज़ारों पे भी जाता है, अल्लाह के अच्छा। वलियों को भी मानता है, ठीक है। इस लिहाज से भी वो दुरुस्त है। चलें जी, ये तो अच्छा, अंदर बढ़ा है, उसकी अभी तक एक प्लेट नहीं गिरी। अच्छा, इनके तो माशाल्लाह सारी प्लेटें ही, बीमार हो जाते हैं। देखे ना, अभी तक उधर से बीमार होने की आवाज आई नहीं, अभी नहीं आई। अब भी वो कहता है फौज को हाँ। कि यार आप न्यूट्रल हो जाओ, ठीक है। इन चोरों से मैं निपट लूंगा, हाँ, पब्लिक के साथ आप मिलके। साथ, आप साइड पे हो जाओ, अवाम मेरे साथ है, ऐसे ही है। और हम कसम उठा के कहते हैं कि हम उसके साथ हैं। ठीक हो गया। अच्छा। चले जी, ये देखें, यहाँ मैंने तो इधर कुछ नहीं बोला, लेकिन जो पब्लिक की सपोर्ट है वो किस पार्टी की तरफ या किस लीडर की तरफ है, इनकी बातों से भी और लोगों अच्छा, की बाकी क्लैपिंग मैं से भी। गुजारिश करूंगा, नहीं, मैं मुझे हमारे- वैसे हमारे- देखें, टॉपिक हमारे- के हवाले से आपने मैं इतनी उधर- डिस्कशन नहीं की कि मुझे बताइए, तो पाकिस्तान की बात है ना, मेरा टॉपिक इंटरनेशनल है। मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया आपको बीसियों दे चुका हूँ, दे आपने चुके उस हैं। पर गरबन देखे ना, हाँ। मैंने जामे माने गुफ्तगू की है। ठीक है, बिल्कुल उसके ओवरऑल अंदर हर चीज आ गई है। ठीक है कि अगर आप तवज्जो नहीं फरमा पा रहे तो ये अलग मसला है, ये अपनी मर्जी के आप जवाब बात चाहते हैं नहीं, तो मैं मैं देता हूँ। अपनी मर्जी का तो कोई नहीं अच्छा, देखें। लेकिन आपका सवाल जो है ना वो बार बार एक ही है, ठीक है। आप उस सवाल की जुज़ियात में कुछ इजाफा करें ताकि मैं उन चीजों का जवाब नहीं, दूं। मेरा तो सिंपल सा सवाल ये है, मुझे सिर्फ इतना बता दें, अगर कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई ऐसी खबर हमें आती है दूसरे कंट्री से, अच्छा चाइना के हवाले से हम चलें, ये बता दें चाइना के हवाले से क्यों नहीं बोलते, उधर मुसलमानों की सूरत बिल्कुल ठीक है। अरे भाई, मुसलमान तो है ही ठीक, नहीं नहीं, गलतियां हो जाती हैं यार। देखिए, अच्छा, मैं आपको बार नहीं, बार जवाब दे रहा हूँ। उधर जोन से मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है चाइना। अभी इस मौलाना साहब को मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा। बहुत हिपोक्रेसी वाली बातें इन्होंने करी है। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि जो यहाँ का जो पाकिस्तान का जो यूथ है लिबरल हो रहा है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम। देखिए क्या होता है ना, लिबरल होना और अपने रिलीजन के प्रति मतलब होता है लॉयल होना, वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं अपने रिलीजन के प्रति लॉयल हूँ, मैं अपने रिलीजन के लिए खड़ा होता हूँ, अपने रिलीजन की अच्छी बातों को मैं प्रमोट करता हूँ। और जो खामियां होती हैं हर किसी में होती, कोई तो परफेक्ट होता ही नहीं, ये तो सीधी सी बात है। ईश्वर के, खुदा के या जिनके भी बनाए हुए हम बंदे हैं वो भी हम परफेक्ट नहीं होते, खामियां हमारे अंदर भी होती हैं। अपनी खामियों को एक्सेप्ट करते हुए उसके ऊपर काम करना ये लिबरल कहा जाएगा। अपने रिलीजन में जो अगर कमियां हैं उसको एक्सेप्ट करना कौन सी बुराई है? आप उसको लिबरल का नाम देके या फिर आप बोलोगे कि यूथ पागल है, ऐसा नहीं होता ना। दूसरा, आप बोल रहे हो कि यूएन में खड़ा होकर काफिरों के सामने, काफिर का मतलब क्या है? वो आपके रिलीजन को नहीं अगर कोई मानता तो काफिर कैसे हो गया? जिस भी रिलीजन के वो लोग हैं उनको मानते हैं। सवाल यहाँ पे ये उठता है, जैसे आप पूछा जा रहा है, तो भाई देखिए सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है, अपने अपने रिलीजन को मानने के लिए लोग स्वतंत्र हैं, नहीं मानने के लिए भी स्वतंत्र हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई नहीं मानता है तो दुश्मन है, काफिर है। अब काफिर का एक्चुअल डिफिनेशन ही मेरे को समझ में नहीं आया। एक बार मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था, मैंने एक बंदे से पूछा, मैंने एक पिछले वीडियो में जिक्र करा था, इस्लामिक मतलब स्कॉलर था बंदा जो भी था, उसने बोला कि काफिर का मतलब वो उस समय के लिए था कि जो अल्लाह को नहीं मानता है, उस समय, उस सिचुएशन पे, उस जगह पे, मक्का मदीना जो भी जगह थी वहाँ पे, लेकिन उसका यूरोप से या दूसरे कंट्री से कोई लेना देना नहीं, बिकॉज उनको पता ही नहीं था उनके एग्जिस्टेंस के बारे में, क्या है कैसे है। और उनका खुद का अपना एक अलग रिलीजन है, सभी का है, हमारा भी है। तो हम काफिर कैसे हो गए? और काफिर मतलब आपके टर्मिनोलॉजी में ऐसा समझ में आता है कि काफिर का मतलब होता है गाली होती है नॉन मुस्लिम्स के ऊपर। ये चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है ना। आप अपनी अच्छी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हो, बिल्कुल अच्छी बात है, प्रमोट करो, आप अपने में रहो। दूसरे को ब्लेम करना, दूसरे को भला बुरा कहना कहाँ से जायज़ है? और रही बात प्रचार प्रसार की कि हाँ भाई पूरी दुनिया में ये हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, वो ठीक है, समय बदलता है, चीज़ें बदलती हैं। कभी बुद्धिज़्म था, कभी जैनिज़्म था, 1400 साल पहले ही इस्लाम का यहाँ पर उदय हुआ है, 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी आई है, आगे के 2000 साल के बाद में चीज़ें बदल जाएंगी। पहले इजिप्ट था, इजिप्ट के बाद में रोम, अलग अलग बहुत सारे रिलीजन थे उस समय। ग्रीक माइथोलॉजी आपको देख लीजिए, ग्रीक देवी देवता जो भी थे उन लोग ग्रीस में। तो चीज़ें क्या होता है ना, समय से बदलती हैं। ऐसा नहीं कि जो आज है वही हमेशा लाइफ टाइम रहेगा, ऐसा नहीं है। और अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो सत्य सनातन की देख लो आप, इटर्नल है, मतलब न जाने कब से था, न जाने कब तक रहेगा। क्यों? क्योंकि हम जो है एक ओपन माइंड, अगर मैं सनातन संस्कृति की बात करूँ तो इसमें किसी भी तरीके का भाई रिजिड नहीं है, रिजिडनेस नहीं है। अगर कोई रिलीजन को नहीं मानता, करंट सिनेरियो की अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई रिलीजन को नहीं मानता है तो इसका पर्सनल ओपिनियन है, ना माने ठीक है, लेकिन वो दुश्मन तो नहीं हो गया ना। उसकी अपनी आइडियोलॉजी है, वो अपने आइडियोलॉजी से काम कर रहा है, उसको किसको मानना है किसको नहीं मानना, ठीक, ही इज़ फ्री। बस यही करना है कि किसी को बुरा नहीं बोलना है, किसी के रिलीजन पे छींटा कसी नहीं करना है, किसी को गाली नहीं देना है, किसी को, भगवान को या ईश्वर को, अल्लाह को, जो भी है।
बस इसी चीज को ध्यान में रखना चाहिए, बाकी ठीक है। मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है चाइना पे, उसके ऊपर कब क्यों नहीं हमारी वो जुल्म मीडिया? इसीलिए होता है ना, जब आप हक पे चलेंगे। अच्छा, तो मैंने आपको मिसाल दी कि हजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, रसूल हैं, हबीब हैं। जी बिल्कुल। और उनके सगे चचा दुश्मन हुए कि नहीं? तो ये तो फिर तो हजूर अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबी आए, अर्ज की या रसूलल्लाह मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूँ। और मैं सोच ले तू क्या कह रहा है। उसने फिर अर्ज की या रसूलल्लाह मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और मैं फिर सोच, तीसरी बार जब उसने कहा तो हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब तू मुसीबतों के लिए तैयार हो जा। अच्छा, क्यों? कि मेरा जो रास्ता है इसमें मुसीबतें ज्यादा है। ये चीज है मतलब। अच्छा, आपका तो कहना मुसलमानों पर मुसीबतें आनी है। फिर देखें हदीस पाक में लेकिन आता एक साइड पे हम ये कहते हैं आप अभी कह रहे हैं मुसीबतें आनी है, एक साइड पे हम कहते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम जो सा एक दिन आएगा कि पूरे इस्लाम का कब्जा पूरी मुसीबतें बेटे अलग चीज है। ठीक है, मुसीबतों को झील कर आगे कामयाब होना ये एक फितरी चीज है ठीक और हो ये गया। होना ही होना है। ठीक है, मुसीबतों का मतलब ये नहीं कि इस्लाम नहीं आ पाएगा या इस्लाम पूरी दुनिया पर अपनी हुक्मरानी नहीं करेगा, वो होगा। नहीं हमने तो ये चीजें सुनी है ना, कभी गजवा हिंद हम सुनते हैं कि भाई वो होगा, कभी ये चीजें सुनते हैं, लेकिन इस टाइम तो हम गजवा सिंध या अपने ही आपस में बेटे आपने जंगे बदर नहीं पढ़ी? पड़ी है। वहाँ कितने लोग थे? 313। आगे कितने थे? बहुत ज्यादा। फिर उनकी जो हालत हुई, ठीक है, इसी तरह करबला में कितने थे? देखें आप फिर मुझे कहते हैं कि आप अपनी मर्जी का जवाब चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ मैं सवाल करता हूँ मौजूदा, आप मुझे जवाब देते हैं पीछे माजी का। यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है शोएब भाई। कैसा है ना, बिल्कुल आप मतलब मैं अगेन पता नहीं आप मेरी वीडियो देखोगे कि नहीं देखोगे, मैं अप्रिशिएट करता हूँ चीज़ों को कि आप जिस तरीके से सवाल पूछते हैं, मतलब ऊल जरूल बातें करके लोगों को बरगलाना यही काम होता है। पूरी दुनिया में अगर इस्लाम आ भी जाएगा तो इससे क्या मिलेगा, ह्यूमैनिटी को क्या मिलेगा? एक कौन से मोटिव को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मतलब या आप लोग, सॉरी नॉट मी नॉट अस, विच आइडियोलॉजी? मतलब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? लेट द पीपल लिव द वे दे वॉन्ट। इसके कोई मोटिव बना के चलना, गजवा हिंद फलाना ढिमका, क्या है मतलब? 21st सेंचुरी है भाई, चांद पे चले गए हम। उसके बारे में बात करो ना, जो चीज़ें फ्यूचर में आने वाली, जो चीज़ें पास्ट में, मतलब क्या होता है। देखिए एक मैंने कहावत सुनी है, अभी फिलहाल तो इस वीडियो में ऐड नहीं कर पाऊंगा। उसमें किड्स मेन और लीजेंड्स ऐसा था, मतलब कि जो मूर्ख लोग होते हैं ना, वो पुरानी बातों को लेके रेफरेंस देते हैं, हमने ये किया था, हमारे इतिहास ऐसा था, वैसा था, बहुत अच्छा था, ग्रेट था, फलाना ढिमका। हर रिलीजन की मैं बात कर रहा हूँ। जो बीत गया तो बीत गया ना भाई, उसको आप बिल्कुल उसको रिस्पेक्ट करो, बट उसको प्राइड लेके हमने ऐसा हुआ था, वो तो माइथोलॉजी है, किसने देखा? वो तो पुरानी गई बातें हैं ना, मतलब सुनी सुनाई बातें, उसको एक्सेप्ट करो, रिस्पेक्ट करो, दैट इज पर्सनल। लेकिन उसको एक रेफरेंस देना किसी करंट सिनेरियो में या आने वाले सिनेरियो में तो इलॉजिकल है। हमारे माइथोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन ठीक है, उसको रिस्पेक्ट कर सकते हो, दैट इज ओके। बट उसके कोई अगर प्रूफ नहीं या जो भी चीज़ें हैं तो उसको रेफरेंस दे के किसी और चीज़ को वैलिड बताना, दैट इज़ नॉट गुड। हमारे एंसेस्टर्स बहुत पावरफुल थे, इसका मतलब ये थोड़ी कि करंट के लोग भी पावरफुल है और आने वाले लोग भी पावरफुल होंगे। उस समय अलग था, आज का समय अलग है, आने वाला समय अलग होगा। अच्छा चलो मुझे ये बताएं, आप क्या इस्लाम के लिहाज से सवाल करेंगे तो इस्लाम तो 1450 साल से ना, जवाब हमने वहीं से लेके आना है। तो आज के मुसलमान जो भी करते रहे, नहीं इन पर वो चीजें हम लाएंगे ना, बात समझिए आप। अच्छा दलील हमारे पास क्या होती है? कुरान, हदीस, इजमा और कियास। ठीक है, ये हमने दलीलें उधर से ही लेनी है। लेकिन मौजूदा लोगों की जो सूरत हाल है वो अपनी जगह पर दिगर गुण है, उसे दुरुस्त होना चाहिए। ये चीज है। उसका मैंने हाल आपको बताया कि उसके लिए एक ही रास्ता है, वो है सुन्नत रसूल। ठीक है, जब मुकम्मल, अब मुझे आप बताएं, आप मेरे बच्चे हैं, भाई हैं छोटे, बिल्कुल। मैं आपसे पूछता हूँ मिसाल के तौर पर, यार ये बताएं कि वो अल्लाह के रसूल या नबी कौन से हुए जिनकी बीवी काफरा थी? बताइए। मुझे इसका नॉलेज नहीं है। नहीं है ना। अब क्या हुआ, हमारे बच्चों को, अच्छा अब मैं एक मिनट, मैंने ईमानदारी से जवाब दिया ना, बिल्कुल, और ये मैं काटूंगा भी नहीं, ऐसे ही चलाऊंगा। लेकिन नहीं, मैं आपको एक मिनट मुझे बताएं, गुजारिश सुन ले। मैं सर कहता हूं एक मिनट, मैं यही सवाल इधर मुझे बताएं, कौन से ऐसे नबी थे जिनकी बीवी काफरा थी? मुझे बताएं, आप बताएं भाईजान, पता है? आप बताएं, पता है आपको? पता है आप में से किसी को पता है? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। आपने तो नहीं बताया ही नहीं। अच्छा देखें, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफरा, लेकिन चले इन्होंने भी। अच्छा आप पर सवाल क्यों किया? ये बेचारी कौम तो, इसको तो हुक्मरानों ने पढ़ने नहीं दिया, तालीम इतनी महंगी कर दी कि अब ये बच्चों को पढ़ाएं या खुद उनके मामलात पूरे करें। ठीक है, इसमें भी बुनियादी गलती हुक्मरानों की है कि उनकी 100 फैक्ट्रियां हैं और दुकानदार के पास दुकान में डालने के लिए भी माल पूरा नहीं, तो गलती तो है उनकी। अच्छा आप पर सवाल इसलिए किया था कि आप चूंकि
किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, लेकिन क्या हमारी कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में ये इल्म आया? नहीं आया। उनको क्या बना दिया गया? लिबरल। अच्छा, अरे पागल मौलाना, मतलब क्या करेगा तू? ये सब बातें गोल मोल घुमा के तू कहना क्या चाहता भाई? मैंने कहा ना कि चीज़ें समय के साथ बदलती हैं और बहुत बदल रही हैं। हम चांद पे गए तो ऐसे नहीं कि हम पुराने ज़माने में थे, मतलब ठीक है, अगर मैं मेरा रेफरेंस दूँ, ठीक है, जो चीज़ें हैं वो है। अगर वैदिक कल्चर है या फिर जो बोलते हैं ना गुरुकुल है, ठीक है, उनकी अपनी एक लिमिटेशंस है और उनके लिए ठीक है, उनका एग्जिस्टेंस है, उनको मतलब एक्सेप्ट करते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं, दैट इज़ ओके। बट उसको कॉलेज में नहीं पढ़ा जाता, उसको ब्लेम करना ये तो गलत बात है ना भाई। हिंदुस्तान में भी ऐसा नहीं होता है। सत्य सनातन संस्कृति को फॉलो करने वाले लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है, ठीक है ना, दे मूव ऑन, समय के साथ में मूव ऑन कर गए। जो करंट चीज़ें उनको एक्सेप्ट करते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं। हर कोई नहीं ऐसा होता है जो उसको मतलब एक्सेप्ट करे, उसको साथ में आगे बढ़े, उसके साथ में आगे बढ़े। दीन से दूर कर दिया गया कि मोटी सी बात भी हमारे नौजवान बच्चे पढ़े लिखे नहीं जानते। उसका नुकसान ये हुआ कि हम एक तरफ से तो तरक्की कर गए, ठीक है, दूसरी तरफ से हर चीज छोड़ गए। वैसे इसमें एक चीज ये है कि इसका मैं अगर जवाब दूं तो आजकल इंटरनेट है, ठीक है, लाइक ये आपने भी सवाल किया ना, 1 मिनट में इंटरनेट से निकल आता है उसका बिल्कुल ऑथेंटिक जवाब। तो हमें इतना वो याद रखने का भी कुछ इतना वो मुश्किल बात नहीं है, यानी कि भाई दूसरा चीज की याद रख के करना क्या है। बोलते हैं कि रावण के 100 पुत्र थे, क्या जरूरत है 100 का नाम याद करने की? जरूरत है? दुर्योधन के 100 भाई थे, जरूरत है उनका नाम याद करने की? नहीं है ना भाई, जरूरत नहीं है उसका, फिलहाल जरूरत नहीं है। जिनको याद करना है, एक सेक्ट है जो उसको याद कर रहा है, उसको लेके आगे चल रहा है, दैट इज ओके। चीज़ें बदल रही हैं, अब उसको इतना सब कुछ लेकर नहीं किया जा सकता ना। कभी कुछ नहीं था, 20 साल पहले देखो तो मोबाइल किसी के हाथ में नहीं होता था, आज सभी के हाथ में है, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक। तो मतलब बोलते हैं कि समय बदलता है, समय के साथ में अपने को बदलना चाहिए। हाँ ठीक है, उनका रेस्पेक्ट है, बट ठीक है, दैट इज़ फाइन यार। प्रकृति बोलते हैं ना कि बदलाव ही संसार का नियम है, चेंज इज़ द रूल ऑफ दिस वर्ल्ड, ऐसा कुछ तो है। तो चीज़ें बदलेंगी समय के साथ, मगर उसमें कोई बुराई नहीं है कि हम याद रखें। मोबाइल मौजूद है, मैं अभी निकाल के देख लूंगा अगर मुझे जरूरत पड़ेगी। बेटे फिर टेक्नोलॉजी तो देखें, हर सवाल का जवाब हमें निकाल के देख लेना चाहिए। फिर मेरे ऊपर इतने सवाल क्यों हैं? अच्छा चले, ये चीज है। अच्छा, कुछ चीजें होती हैं जो अपनी इनकी ओपिनियन है, पब्लिक की ओपिनियन है, और मेरा काम है कि मैं सवाल करूं। मुझे इनसे बात करके अच्छा लगा, बहुत सी बातों से मैं एग्री करता हूँ। खासतौर पे इन्होंने जो बोला कि सबसे पहले मुझे ठीक होना है, हम सबको ठीक होना है, हमारे हुक्मरानों को ठीक होना है, फिर जाके हमारा कोई इमेज बेहतर होगा। ये नहीं है जैसे आपने कहा जी हम खुद फॉलो करें ना किसी चीज को और कहेंगे पूरी दुनिया में इस्लाम को ले आएंगे, ऐसे होगा भी नहीं। ये तो ऐसे आपको लगता है ऐसे होगा? पहले बताया कि अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी का उसवा हसना तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना, किनके लिए? हजूर की उम्मत के लिए। बिल्कुल, ये भी आपके सवाल का जवाब दे चुका। जबरदस्त हो गया। अच्छा, जब हम इस पर चलेंगे और वो लोग देखेंगे, मसलन हमारी टूटियों के साथ लोटे बंधे हुए होंगे, तो मस्जिद में अंग्रेज आएगा, वो देखेगा यार ये लोटा क्यों बांधा हुआ है, हम कहेंगे यार नमाजी लोग उठा के ले जाते हैं, वो कहेगा यार मैं फिर मुसलमान कैसे हूँ। तो उसके लिए हमें अपना जो है किरदार वो दुरुस्त करने की। किसी को मुसलमान होने की जरूरत ही क्यों मौलाना साहब? यही तो प्रॉब्लम है, यही सबसे बड़ी समस्या है कि आप लोगों का एक आइडियोलॉजी होता है कि सबको मुसलमान बना दो। क्यों भाई? जो जैसा है उसको वैसा रहने दो ना, क्या ज़रूरत है? एक ख्याल ही मन में कैसे आता है भाई? हमारे संस्कृति में तो ऐसा नहीं, हमारे कल्चर में तो ऐसा नहीं कि इसको हिंदू बना दो, नेवर। इसको बौद्ध बना दो, ऐसा पहले ऐसा आइडियोलॉजी था ही नहीं। इसको जैन बना दो, नहीं है भाई, एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मतलब ये सोच से परे बहुत छोटी चीज़ है, मतलब जरूरत है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, उसके लिए सेटअप जो है ना आपका, देखें इस्लाम ने कहा कि चोर के हाथ काट दो, काट दें, जानी को संसार करो, ठीक है, जो शादीशुदा जानी हो उसको संसार करो, ठीक है, जो खैर शादीशुदा उसको 80 कोड़े लगाओ, ठीक है। ये इस्लाम कितना दीन जो है वो सलामती का मजहब है कि नहीं? मतलब है इधर पाकिस्तान में आप मेरी बात सुनिए ना, इस्लाम है सलामती का मजहब, ठीक है। अब सलामती के मजहब में इतनी 2 सख्त सजाएं क्यों रखी गई? क्यों रखी? अल्लाह ताला इंसान की नेचर से वाकिफ है कि जब तक इसे सख्त सजाएं नहीं मिलेंगी ये बाज नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए सजाएं रखी गई। अच्छा, आप हमारे अपने मुल्क में इस्लामी 4-5 सजाएं नाफिज कर दें, हाथ काट दें चोर का, मैं कहता हूँ आपको लोटा तो क्या कोई सोना भी उठाता हुआ नजर नहीं। मैं एग्री करता हूँ इन चीज़ों से, लेकिन इतना रिजिड होने की ज़रूरत नहीं है भाई, क्योंकि कब तक करेंगे? मतलब बिल्कुल इन चीज़ों का महत्व है,
लेकिन सच में आप ज़रा सोच के देखो कि किसी का हाथ काटना या फिर वो करना, ठीक है चीज़ें बदल जाएंगे, लेकिन बहुत आगे हम आ चुके हैं। मतलब ये चीज़ें मतलब बहुत इम्प्लीमेंट बहुत पहले करनी चाहिए थी, अभी बहुत आगे आ चुके हैं। फिर से पीछे जाके वो चीज़ें रिपीट करना शायद फिजिबल भी नहीं है और उचित भी नहीं है। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के बाद में आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर देना। बाकी मौलाना साहब के बात से आप कितने एग्री हो कितने डिसएग्री हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।